श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 सृष्टि की प्रेरणा अध्याय 23 शिशुमार ग्रह मंडल। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन 10 करोड़ 4 लाख मील ऊपर भगवान विष्णु का धाम है। वहां अब भी महाराजा उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव रहते हैं, जो सृष्टि के अंत तक रहने वाले सभी प्राणियों के आधार हैं। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप और धर्म सभी मिलकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। वे उनके दाहिनी ओर रहकर उनकी परिक्रमा करते हैं। मैंने पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में कर दिया है। श्री भगवान की सर्वोच्च इच्छा से स्थापित ध्रुवलोक, जो महाराज ध्रुव के ग्रह का नाम है, सितारों और ग्रहों के लिए एक केंद्रीय धुरी के रूप में निरंतर प्रकाशित होता रहता है। अदृश्य सर्वशक्तिमान महाकाल इन सभी ज्योतिर्लिंगों को ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। यदि बैलों को एक साथ जोतकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है, तो वे अपनी नियत स्थिति से विचलित हुए बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इसी प्रकार सभी ग्रह तथा असंख्य नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी परिक्रमाओं में घूमते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुवलोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे। ये ग्रह विशाल आकाश में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से भरे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण विशालकाय चील आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। यह महान यंत्र, जिसमें तारे और ग्रह शामिल हैं, पानी में एक शिशुमार डॉल्फिन के रूप जैसा दिखता है। इसे कभी कभी कृष्ण वासुदेव के अवतार के रूप में माना जाता है। महान योगी इस रूप में वासुदेव का ध्यान करते हैं क्योंकि यह वास्तव में दिखाई देता है। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव लोक है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म लोक हैं और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता लोक हैं। उसके कटि प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा आदि 7 ऋषि हैं। शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजित से पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इसकी बाईं ओर पुष्य से उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठ भाग में अजवीथी नक्षत्र हैं और उदर में आकाश गंगा है। शिशुमार चक्र के दाईं और बाईं ओर, जहां कमर हो सकती है, वहां पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हैं। इसके दाएं और बाएं पैरों पर आर्द्रा और अश्लेषा हैं। इसके दाएं और बाएं नासिका छिद्रों पर क्रमशः अभिजित और उत्तराषाढ़ा हैं। इसके दाएं और बाएं आंखों पर श्रवण और पूर्वाषाढ़ा हैं। इसके दाएं और बाएं कानों पर धनिष्ठा और मूल हैं। मघा से अनुराधा तक की 8 तारे, जो कि दक्षिणायन को चिन्हित करते हैं, इसके शरीर की बाईं पसलियों पर स्थित हैं। मृगशिरा से पूर्व भाद्र तक की 8 तारे, जो कि उत्तरायण को चिन्हित करते हैं, इसके शरीर की दाईं पसलियों पर स्थित हैं। शतभिषा और ज्येष्ठा इसके क्रमशः दाएं और बाएं कंधों पर स्थित हैं। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्ती ऋषि हैं, निचली ठोड़ी पर यमराज हैं। इसके मुंह में मंगल है, जन्नांगों में शनि है, गर्दन ककुद के पीछे बृहस्पति हैं, छाती पर सूर्य है और हृदय के केंद्र में नारायण है। इसके मन में चंद्रमा है, नाभि में शुक्र है और स्तनों में अश्विनी कुमार हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु में बुध है, गले में राहु है और पूरे शरीर पर केतु और रोम छिद्रों में समस्त तारागण स्थित है। हे राजन, इस प्रकार वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान विष्णु का बाह्य रूप माना जाना चाहिए। हर सुबह, दोपहर और शाम मौन होकर शिशुमार चक्र में भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए और इस मंत्र से उनकी आराधना करनी चाहिए। हे काल के रूप में प्रकट हुए भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में गतिमान ग्रहों के आश्रय, हे सभी देवताओं के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपका ध्यान करता हूं। शिशुमार चक्र के रूप में परमेश्वर विष्णु का शरीर सभी देवताओं, नक्षत्रों और ग्रहों का आश्रय स्थल है। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में परम पुरुष की पूजा करने के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं, निश्चित ही पापों से मुक्त होंगे।
और यदि कोई मात्र विष्णु के इस रूप को नमन करे या दिन में 3 बार इसका स्मरण करे तो उसके हाल ही में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे।